डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पार्ट 3 वैद्युत रसायन चल रहा है, जिसमें आपकी हेडिंग है बैटरियाँ। बैटरियाँ किसे कहते हैं, मैंने आपको इसका हल्का सा वर्णन किया था इसके पहले वाले वीडियो में, जो कि इसमें कहते थे कि मतलब बैटरियाँ चलेगा। तो अब इस वीडियो में आपका क्या बैटरियाँ चलेगा। बैटरियाँ किसे कहते हैं, बैटरियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो बैटरियां, सबसे पहले ये जानिए बैटरियां किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक सेलों का श्रेणीबद्ध क्रम समूह, यानी श्रेणीबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं, बैटरियां कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक है सेलों का श्रेणीबद्ध समूह बैटरियां कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक श्रेणीबद्ध में सेलों का क्या होता है, संयोजन होता है। यानी एक या एक से अधिक सेल पाए जाते हैं जो श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, समूह रहते हैं, यानी समूह रहता है, उनका संयोजन रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बैटरियाँ कहते हैं। ठीक है। बैटरियाँ दो प्रकार की होती हैं। बैटरियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्राथमिक बैटरियाँ, दूसरा है संचायक बैटरियाँ। यानी प्राथमिक बैटरियाँ और संचायक बैटरियाँ। प्राथमिक बैटरियाँ देखिए, प्राथमिक बैटरियाँ ऐसी बैटरियाँ होती हैं जो उनका मतलब अपक्रिया केवल एक बार ही होता है। अपक्रिया क्या होता है, एक ही बार होता है, अर्थात एक बार डिस्चार्ज होने पर दोबारा उनका उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बैटरियाँ कहते हैं। जैसे लेक्लांसे सेल होता है, इस लेक्लांसे सेल को लेक्लांसे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, इसलिए इस सेल का नाम क्या पड़ा, लेक्लांसे सेल। ठीक है। ये जो है एक बार प्रयोग में लाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, यानी दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बैटरियाँ कहते हैं। और संचायक बैटरियाँ जो होती हैं, यानी ऐसी बैटरियाँ जिनकी अपक्रिया क्या होती है, बार बार होती है। यानी पुनः उनमें हम क्या करते हैं, एक बार अगर अपक्रिया हो गया, पुनः विद्युत धारा का प्रवाह करके उन्हें क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं और पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संचायक बैटरियाँ कहते हैं। जैसे आपका इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्टर हो गया, ट्रैक्टर की बैटरियाँ हो गया, जिनमें हम क्या करते हैं, H2SO4 तरल द्रव्य भी डालते हैं, यानी पानी के रूप में। तो यानी वो क्या होता है, संचायक बैटरियाँ होती हैं, अर्थात जिसे हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसे हम क्या करते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संचायक बैटरियाँ कहते हैं। ठीक है। तो प्राथमिक बैटरियाँ क्या होती हैं, एक बार उनका अपक्रिया क्या होता है, एक ही बार होता है, अर्थात दोबारा वो यानी वो क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती हैं, दोबारा उनका उपयोग में नहीं ला जा सकता है या उपयोग के लिए नहीं आती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बैटरियाँ कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, टार्च की बैटरी हो गई है, घड़ी की बैटरी हो गई, सेल जिसे कहते हैं, घड़ी का सेल कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक बार मतलब उपयोग में लाई जा सकती हैं। अब संचायक बैटरियाँ बार बार उनका उपयोग किया जाता है। जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई है, बार बार चार्ज करते हैं, ट्रैक्टर की बैटरी हो गई, इन्वर्टर हो गया है। तो ये सारे क्या हैं, संचायक बैटरियाँ हैं। ठीक है। तो देख लीजिए, इसको शॉर्टली रूप में लिख लीजिए। तो पहली है प्राथमिक बैटरियाँ, इसकी परिभाषा देख लीजिए।
ऐसी बैटरियां जिसमें अपक्रिया एक ही बार होती है तथा कुछ समय के बाद, यानी कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती हैं। उसे प्राथमिक बैटरियां कहते हैं। ठीक है, जैसे टॉर्च की बैटरी, घड़ी की बैटरी, लैक्लांसे सेल आदि, इसी को गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, ये लैक्लांसे सेल, इसको लैक्लांसे नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था, इसलिए इसे लैक्लांसे सेल के नाम पे पड़ा है नाम। तो ये क्या है, आपकी प्राथमिक बैटरियां, यानी ऐसी बैटरियां जिनमें अपक्रिया केवल एक ही बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती हैं, उसे प्राथमिक बैटरियां कहते हैं। जैसे टॉर्च की बैटरी हो गई, घड़ी की बैटरी हो गई, लैक्लांसे सेल हो गया, ये क्या है, प्राथमिक बैटरियां हैं। ठीक है, तो अगला जो है वो क्या है, संचायक बैटरियां, उसके बारे में आप देख लीजिए। संचायक बैटरियां, यानी ऐसी बैटरियां जिनमें अपक्रिया बार बार होती हैं तथा पुनः धारा प्रवाहित कर आवेशित कर दिया जाता है, उसे संचायक बैटरियां कहते हैं। यानी ऐसी बैटरियां जिनमें अपक्रिया बार बार होती है तथा पुनः धारा प्रवाहित करके आवेशित कर दिया जाता है, उसे संचायक बैटरियां कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा, संचायक बैटरियां, यानी
जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? संचाय बैटरी कहते हैं। जैसे ट्रैक्टर की बैटरी, इन्वर्टर, मोबाइल की बैटरी, आदि। ठीक है, तो ये आपका क्या है? संचायक बैटरी है। अगली हेडिंग है, देख लीजिए। अगला जो हेडिंग है वो है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं? ये आपका सिलेबस में है। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं? कोलराउस का नियम, यानी कोलराउस का नियम किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, कोलराउस का नियम यानी किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी और या मोलर चालकताओं में उपस्थित धनायन और ऋणायन मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, यानी किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं में उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं का योग के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम कहते हैं। तो देख लीजिए इसको। किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देख लीजिए, इन कोलराउस का जो नियम है, किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो इसे लैम्बडा, इसको लैम्बडा एम मोलर चालकता, एम से क्या होगा? मोलर। इसे लैम्बडा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा एम अनंत तन्यता पर इक्वल टू एक्स लैम्बडा, यानी ये क्या हो जाएगा? प्लस अनंत तन्यता पर
और ये प्लस हो जाएगा, यानी धनायन का है। और ये क्या हो जाएगा, वाई लैम्डा ऋण अनंत अंतता पर मोलर चालकता। ठीक है, ये धनायन अनंत अंतता पर मोलर चालकता है और ये क्या है, ऋणायन अनंत अंतता पर मोलर चालकता है। ठीक है, इन दोनों का योग क्या होगा, इसका मोलर चालकता कहते हैं। ये आपका क्या है, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। यही आपका क्या है, कोलराउस का नियम है। अब इसमें आप देख लीजिए यक्स क्या है, यक्स क्या है, प्रति फार्मूला धन इकाइयों की संख्या है, जहां यक्स इक्वल टू प्रति फार्मूला धन इकाइयों की संख्या, यानी कितने पॉजिटिव हैं। और y इक्वल टू जो है प्रति फार्मूला ऋण इकाइयों की संख्या। ठीक है, और ये क्या है आपका, लैम्बडा एम मोलर चालकता है। ये धन इकाइयों की मोलर अनंत अंतता पर मोलर चालकता है। ये क्या है, ऋण इकाइयों, यानी ऋण आयनों में अनंत अंतता पर क्या है, मोलर चालकता है। ठीक है, इनका योग क्या होता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अंतता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन की अनंत अंतता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अगर आपको इनमें कहीं दिक्कत हो या ना समझ में आया हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।